Okay, all right. On that note, I thank I have to move on. We have some critical news coming in. On that note, I thank all of our guests for joining us. Jammu and Kashmir Cops and UP ATS have raided a Lucknow-based doctor, Dr. Parvez Ansari's house. Dr. Parvez is associated with Lucknow University. Dr. Parvez Ansari is an associate of Dr. Muzammil. When the police searched his house, the house was closed. The ATS broke the lock and entered. Parvez or any of his family members, however, were not found. Is Varsha with us? Varsha Sahi, my colleague with us on the broadcast. Varsha, take our viewers through the details. देखिए, राजधानी लखनऊ भी जिस तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ उसके बाद एटीएस पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पूरी छापेमारी कर रही है। आईएम रोड पर स्थित शाहीन के घर पर गई थी, वहां पर छापेमारी किया गया। उसके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए जो साफ तरीके से बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्टेड है। उसके अलावा लखनऊ के ही कई इलाकों में और जगह पर भी लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है और देख रही है कि आखिर किस तरीके से शाहीन का कनेक्शन था और किस तरीके से शाहीन उससे जुड़ी हुई थी। क्योंकि फरीदाबाद मामले में आपने भी देखा है कि आखिर किस तरीके से जो आरडीएक्स मिला और उसके बाद जब यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि शाहीन वो मेंबर थी जिसको फरीदाबाद से गिरफ्तार तो जरूर किया गया, लेकिन उसका पूरा कनेक्शन राजधानी लखनऊ से था। मैं उस इलाके में हूँ जहाँ पर कुछ ही देर में एटीएस ये जांच पड़ताल करेगी, देखेगी कि आखिर किस तरीके से शाहीन इस इलाके से निकलते। सोचिए, ये पतली गलियां हैं जहां पर वो लोग रहते थे और ये इतनी बड़ी प्री प्लानिंग करते थे कि आखिर किस तरीके से वो ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साफ तरीके से बताया जा रहा था कि राजधानी लखनऊ भी कहीं ना कहीं टारगेटेड पे था और पूरे टारगेटेड पे ये देखा जा रहा था कि सीएम आवास से लेकर कई सारी जगह थे वो टारगेटेड रखे गए थे। तो ये एरिया बताया जा रहा है जिसमें शाहीन का कनेक्शन था। शाहीन के कनेक्शन होने की वजह से ही इस इलाके को में एटीएस जांच पड़ताल के लिए आ रही है और पूरी तरीके से देखेगी कि आखिर शाहीन का कनेक्शन कैसा था और शाहीन किस तरीके से इस इलाके में मौजूद थी और किस तरीके से प्लानिंग चलती थी। आप यहीं के रहने वाले जी। तो आपने उस लड़की को कभी देखा है शाहीन? नहीं, यहाँ तो हमने नहीं देखा क्योंकि हम लोग तो पीछे रहते हैं। हाँ। उसके बारे में कुछ पता था आपको? नहीं, आप अभी भी पता चला वही देखने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए, ये इलाके के लोग हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैदी से उनको ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट जो हो रहा है उसमें इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था। इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इस तरीके की प्रतिक्रिया चल रही थी। Okay, all right. Stay on with me, Varsha. Some more news coming in. In a major crackdown in Lucknow after the blast in Delhi, joint raids are underway in several locations. Raids are underway on IIM Road, Madiyan ATS, JNK Police and Lucknow Police are carrying out joint raids. Moreover, Shaheen, who is now being stated as the girlfriend of terrorist Dr. Muzammil, is from Lucknow. Shaheen Shahid was arrested yesterday in Faridabad. Varsha with me on the broadcast. Varsha, take our viewers through the details. Varsha, are you with me? बिल्कुल, देखिए, शाहीन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जाया करती थी और जो आईएम रोड स्थित इलाका है वहां पर वो रहा करती थी और यूपी एटीएस ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उसमें बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई है। लेकिन इस लालबाग के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो सर्च ऑपरेशन शाहीन के घर पर चल रहा है और यहाँ पर यूपी एटीएस जांच पड़ताल के लिए आ रही है और पूरी तरीके से वो जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इतना बड़ा जो टेरर अटैक रहा है वो रहा है और किस तरीके से इस इलाके में जो यूपी एटीएस है वो जांच पड़ताल सर्च ऑपरेशन किए जा रही है। क्योंकि जो टेरर अटैक रहा है दिल्ली में उसको लेकर सबसे बड़ा हाथ फरीदाबाद की शाहीन जिसको गिरफ्तार किया गया उससे कनेक्टेड रहा है, तो उसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन लगातार यूपी पुलिस करे। हाईकमान की एक बैठक भी चल रही है जिसमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि सभी इस बैठक में साफ तरीके से देख रहे हैं कि आखिर ये जो टेरर अटैक था वो कैसा था और किस तरीके से यूपी सबसे ज़्यादा अलर्ट पर रखा गया और यूपी क्योंकि उसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट में भी था। तो ये टेरर अटैक को लेकर यूपी एटीएस जांच पड़ताल राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में किए जा रही है और उसी तरीके से देखा जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन यूपी एटीएस के द्वारा किया जा रहा है वो कितना बड़ा है और किस तरीके से इनको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये इस मामले में बड़ा अटैक देखने को मिला है। All right, Varsha, stay on with me.
More news coming in. In the aftermath of the Red Fort car blast, a multi-state probe is now underway. In Uttar Pradesh, UP ATS has questioned 10 people so far, while raids are also underway in Muzaffarnagar. Sources say that a possible Al-Qaeda angle could be under the scanner as well. Varsha, take our viewers through the details. लखनऊ नहीं, यूपी के कई इलाकों में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें 7 लोगों से लेकर अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर ये जो सर्च ऑपरेशन रहा है वो कितना बड़ा रहा है, क्योंकि यूपी एटीएस ने जिन लोगों को भी पकड़ा है उन लोगों की जो परत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं इलाकों से निकल कर आ रही है और इन्हीं इलाकों में ही वो लोग रहा करते थे। तो पूरी तरीके से अभी जाँच पड़ताल की जा रही है और जाँच पड़ताल में देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं इनके पास से जो चीज़ें बरामद हो रही वो कहाँ से है और कैसे इतना बड़ा जो टेरर अटैक था वो किया गया है। तो दिल्ली की जो प्लानिंग रही है उसमें अब ये बड़ी पहल यूपी एटीएस की तरफ से है कि कैसे इनको पकड़ा जा सके। Okay, Varsha.